हेलो एवरीवन। कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कई सालों से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में जितनी मौतें हो रही है उसमें प्रमुख कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट को इफेक्ट पहुंचती है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल सके। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित एक वसा जैसा पदार्थ होता है जो पाचन, विटामिन डी, हार्मोन और कोशिकाओं के गठन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो घुलनशील नहीं होने की वजह से अपने आप से स्वयं से वो दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए उसको दूसरे अंगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे लिपोप्रोटीन कण की जरूरत होती है, और लिपोप्रोटीन कण जो होते हैं वो ही उसको दूसरे अंगों तक पहुंचाते हैं। लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल जो है वो 3 तरह के होते हैं। उसमें नंबर 1 LDL, दूसरे नंबर पे HDL और तीसरा जो है वो VLDL। ये 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और उसमें LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में माना जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। LDL का उत्पादन लीवर में से ही होता है और उसका कार्य लीवर में से फैट को हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि मसल्स, हार्ट और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। LDL की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में ब्रेन और हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं उसके आंतरिक वाल में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से आर्टरी जो है वो छोटी होने लगती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है, उसके आसपास फैट जमा हो जाता है। तो अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाने की वजह से कभी कभी हार्ट अटैक या तो ब्रेन अटैक होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है HDL गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है और HDL को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं और ये हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और उसका उत्पादन भी लीवर में से ही होता है और लीवर में से वो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे कि हमारे मसल्स, टिश्यू और हार्ट तक पहुंचा के फिर से वो लीवर में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि HDL हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉल होता है। और तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL से भी ज्यादा खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है। तो ये हमारी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, तो इससे हमें बचे रहना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने का कारण एक ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अभी संतुलित खाना नहीं खाते, यानी कि ज्यादातर हमें तली हुई चीजें, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारी खान पीन की हैबिट अच्छी नहीं है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगी है। और नियमित रूप से हम वर्कआउट नहीं करते, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं रहती, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है उसकी वजह से, और मोटापे की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगता है। और दूसरा जेनेटिक कारण यानी कि आनुवंशिक कारण की वजह से भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें हमारी बॉडी में अच्छा बनाए रखने के लिए हमें हमारे खान पीन की चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, तब जाके हम हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू।